नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में। छात्रों के विशेष मांग पर उड़ान एकेडमी के द्वारा छत्तीसगढ़ समसामयिक की प्रश्नोत्तर श्रृंखला की शुरुआत की जा रही है। इस श्रृंखला में दोस्तों हम उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो उड़ान एकेडमी के विभिन्न प्लेटफॉर्मों में 8 अगस्त सन 2020 से छात्र हित हेतु उपलब्ध कराई जा रही हैं। आशा करता हूं दोस्तों यह जो श्रृंखला है आगामी सीजीपीएससी तथा व्यापम के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगी। आगे बढ़ने से पहले आपको सूचित किया जाता है कि 9 वर्षों की निरंतरता को बनाए रखते हुए उड़ान आईएएस एकेडमी इस बार आपके लिए लेके आया सीजीपीएससी की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट सीरीज की 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं। पहली विशेषता यह है कि कोरोना काल को देखते हुए यह न्यूनतम शुल्कों में आपको प्रदान की जाएंगी। दूसरी विशेषता यह है कि इस टेस्ट सीरीज में प्रत्येक प्रश्न का आपको वीडियो विश्लेषण प्रदान किया जाएगा। इसमें कुल आपके 5100 प्रश्न होंगे और आपको 5100 प्रश्नों का वीडियो एनालिसिस प्राप्त होगा। इसी प्रकार के समसामयिक घटनाओं से जुड़े रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें। सीजीपीएससी व्यापम के विभिन्न परीक्षाओं के कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप हमारे उड़ान आईएएस एकेडमी के ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहले प्रश्न में पूछा गया है कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ ग्रामोद्योग बोर्ड के कितने उत्पादन केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। दोस्तों इसका उत्तर होगा वर्तमान में 9 उत्पादन केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। दोस्तों ग्रामोद्योग बोर्ड में कुल 5 विभाग शामिल हैं। हैंडलूम विभाग, रेशम विभाग, छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड, छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड और लास्ट है छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड। जो ग्रामोद्योग बोर्ड है उसके मंत्री श्री गुरु रुद्र कुमार जी हैं। चलते हैं दोस्तों दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है हाल ही में छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा जारी की गई पत्रिका विधायन की विषय वस्तु क्या है। तो पहले दोस्तों देखते हैं विधायन है क्या। विधायन एक पत्रिका है जो कि विधानसभा के द्वारा जारी किया जाता है जब उसका सत्र चलते रहता है। सन 2001 से इसकी शुरुआत की गई थी। छत्तीसगढ़ के निर्माण से पूर्व भी इसकी शुरुआत थी, लेकिन 2001 से छत्तीसगढ़ बनने के बाद इसकी शुरुआत की गई। लेकिन दोस्तों पिछले 10 वर्षों से ये बंद थी, इस पत्रिका का प्रकाशन नहीं किया जाता था। लेकिन वर्तमान सत्र याद रखिएगा दोस्तों, जो वर्तमान सत्र था हमारा मानसून का सत्र था वो 25 अगस्त से 28 अगस्त को संचालित किया गया। इस सत्र में पुनः विधायन पत्रिका की जो प्रकाशन है उसे चालू कर दिया गया और इस बार का जो विधानसभा में विधायन पत्रिका का जो विषय वस्तु रखा गया था वह था पर्यावरण। याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ से यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। और उसके साथ ही यह भी याद रखिएगा कि वर्तमान का जो मानसून सत्र है छत्तीसगढ़ का वह क्या था, वह था 25 अगस्त से 28 अगस्त। दोस्तों अगला प्रश्न है नवीन विधानसभा भवन हेतु पारित की गई राशि कितनी है। याद रखिएगा दोस्तों, इसके लिए 270 करोड़ रुपए प्रदान किए जा रहे हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा 270 करोड़ रुपए। आपको यह भी याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि यह जो भवन होगा वह नवा रायपुर में बनाया जा रहा है और यह कुल 51 एकड़ में विस्तृत होगा और जो इसका शिलान्यास है वो 29 अगस्त 2020 को किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में सरकारी सोसाइटी के पुनर्गठन संबंधी खबरों पर चर्चा का विषय है, जिसके अंतर्गत कुल 1280 सोसाइटियों का पुनर्गठन किया जाएगा। इनका पुनर्गठन कर कितनी अतिरिक्त नवीन सहकारी सोसाइटी बनाई जाएंगी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1280 सहकारी सोसाइटियों का पुनर्गठन करना है और उसके बाद हमें क्या करना है, अतिरिक्त नवीन सहकारी सोसाइटी बनानी है। तो इसका दोस्तों उत्तर होगा 712 सहकारी सोसाइटी का गठन और किया जाना है। यहाँ पास ये भी देख लेते हैं दोस्तों, ये कौन कौन से जिलों में होंगी या कौन से जिलों को छोड़कर यहां बनाए जाएंगी। जो सरकार के द्वारा डाटा दिया गया उसके अनुसार बीजापुर और दंतेवाड़ा जिला को छोड़कर शेष 25 जिले, डाटा में भी दोस्तों 25 जिले की बात की गई है, शेष 25 जिलों में कुल 1280 सहकारी सोसाइटियों का पुनर्गठन किया जाना है और अतिरिक्त 712 सहकारी सोसाइटी नवीन बनाई जाएंगी। यह जो सहकारी सोसाइटी है वो 1960 के अधिनियम के द्वारा बनाई जाती है, यह भी आप याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा एक नारा के रूप में सही पोषण छत्तीसगढ़ रोशन की अवधारणा जुड़ी हुई है। उसकी जो अवधारणा है इस नारे की वो जुड़ी हुई है।
दोस्तों इसका उत्तर है राष्ट्रीय पोषण माह से। ये जो राष्ट्रीय पोषण माह है वो केंद्र सरकार के द्वारा संचालित की जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है और इसी राष्ट्रीय पोषण माह के संबंध में छत्तीसगढ़ ने एक नारा दिया, यहाँ सही पोषण छत्तीसगढ़ रोशन कर। बढ़ते हैं दोस्तों हम अगले अपने प्रश्न 6वां की ओर। नंगत पीला कार्यक्रम, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, नंगत पीला कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है किसके अंतर्गत? दोस्तों इसका उत्तर होगा मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के अंतर्गत। दोस्तों जो नंगत पीला का जो अर्थ होता है स्वस्थ बच्चा, यह कार्यक्रम कोंडागांव जिले में संचालित की जा रही है। इसके तहत जो नवजात शिशु होते हैं उनके पोषण के ऊपर ध्यान दिया जाता है कि उनका पोषण सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। यह कार्यक्रम आंगनबाड़ी के सहायता से चल रही है, लेकिन यह जो अभियान है वो किसके अंतर्गत चलाया जा रहा है? मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान। दोस्तों इसके बारे में यह भी जानकारी रखिएगा, आप याद रखिएगा कि यह अभियान 2 अक्टूबर सन 2019 से संचालित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा पूरा फैक्चुअल है। इसमें पूछा गया है कि मां दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण इकाई किस स्थान पर निर्मित की जा रही है? दोस्तों इसका उत्तर होगा कोंडागांव। याद रखिएगा दोस्तों, एक और मक्का प्रसंस्करण इकाई की घोषणा की गई थी जो कहां बनने वाली थी? हमारे बलरामपुर जिले में। उससे पहले इसकी घोषणा की गई थी कोंडागांव जिले के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, रबी वर्ष 2019-20 के दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत लाभान्वित हुए कृषकों की संख्या राज्य के किस जिले में सर्वाधिक है? अर्थात जो रबी वर्ष 2019-20 है उसमें जिन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जो पंजीकृत कराए हैं राज्य में जितने भी हैं, इस राज्य में सर्वाधिक कौन से जिले में है? तो जो सर्वाधिक है वह है हमारे बेमेतरा जिले से। जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है इसकी शुरुआत की गई थी 13 जनवरी सन 2016 से। दोस्तों इसके अंतर्गत रबी, खरीफ तथा वाणिज्यिक फसल तीनों का बीमा प्रदान किया जाता है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जो बीमा की राशि है वो कितने प्रतिशत है? दोस्तों इसके अंतर्गत बीमा की राशि रखेगी रबी फसल हेतु 1.5%, खरीफ फसल हेतु 2% तथा वाणिज्यिक हेतु 5% की दर रखी गई है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रमुख सचिव हैं। दोस्तों एक फैक्चुअल क्वेश्चन, इसे याद रखिएगा कि वर्तमान में जो प्रमुख सचिव होंगे वो हमारे कौन होंगे? श्री चंद्रशेखर गंगराड़े जी। दोस्तों हमारा अंतिम प्रश्न होगा आज का, पंचमुखी बूढ़ा महादेव मंदिर छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? दोस्तों यह जो महादेव मंदिर है वह इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि पिछले 20 वर्षों से यह राम नाम जी का जाप हो रहा है। यह निरंतर चल रहा है, इसे अभी तक नहीं रोका गया है। यह दिन रात हमेशा राम नाम का जाप होता है और यह जो दोस्तों मंदिर है वह छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में स्थित है। आशा करता हूं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से महत्वपूर्ण साबित होंगी। आज के लेक्चर के PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।